नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों आज हम लोग नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आज हम लोग अपने नए टॉपिक पर हैं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीनों में क्षारीयता का क्रम देखेंगे कि 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन में कौन सबसे ज़्यादा क्षारीय है। ठीक है, तो चूंकि किताबों में आपको मिल जाएगा कि जो गैस एमीन है उनमें सबसे अधिक क्षारीय कौन होता है, 3 डिग्री के एमीन। वहीं द्रव की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा क्षारीय कौन होता है, 1 डिग्री। दो प्रकार की एमीन या तो आपको गैस रूप में मिलेगी या तो सॉल्युबल रूप में या किसी लिक्विड में घुली हुई मिल सकती है, द्रव रूप में। ठीक है, तो इन दोनों में आप देख रहे हैं कि डिफरेंट है। दोनों में आपने अंतर देखा, क्रम देखा, जो यहाँ पर क्षारीयता का क्रम है वो दोनों अलग अलग आ रहा है। तो वो कैसे कैसे आ रहा है, तो इस अंतर को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए हमको दो थ्योरी पढ़नी है। बेटा एक थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग प्लस आई इफेक्ट। तो पहली थ्योरी पढ़ेंगे प्लस आई इफेक्ट। तो मैं पहले प्लस आई इफेक्ट से ही बता रहा हूँ। प्लस आई क्या है? प्लस आई को इंग्लिश में इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रेरक प्रभाव। प्रेरक प्रभाव दो प्रकार के हैं, प्लस आई और माइनस आई। तो जो एल्किल समूह है उनको प्लस आई इफेक्ट पर रखा गया है। ठीक है, और प्लस आई इफेक्ट जितने भी है वो सबके सब इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी हैं, अर्थात इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर भेजते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एमीन में बनाता हूँ। एमीन पर लेते हैं प्राथमिक एमीन, सबसे पहले बनाता हूँ RNH2, ये प्राथमिक एमीन है बच्चों। इसके बाद द्वितीयक एमीन बनाते हैं RNHR, ये द्वितीयक एमीन है। इसी प्रकार तृतीयक एमीन RNR, देख रहे हैं ये द्वितीयक एमीन। चलिए सीधी सी बात है, मैं आपको बताऊं बच्चों, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ता है उतना ज़्यादा बेसिक नेचर बढ़ता है। एमीन्स के में क्या होगा, जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा यानी जितने प्लस आई समूहों की संख्या अधिक होगी वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो पहले बात तो देखिए, प्लस आई यहाँ पर है सिर्फ एक, इस पर प्लस आई 2, इस पर प्लस आई 3 है। तो मैंने बोला प्लस आई इफेक्ट जितना अधिक होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय है। तो आप पहली बात तो देखकर ही बता सकते हैं कि इस पर सबसे अधिक है, इसीलिए गैस एमीन के लिए सबसे ज़्यादा क्षारीय 3 डिग्री है। इसके बाद उससे कम ये है तो फिर 2 डिग्री है, और फिर सबसे कम 1 डिग्री पर है तो सबसे कम 1 डिग्री की क्षारीयता है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चों। R इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह है, वो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर यानी नाइट्रोजन पर के पास भेजेगा। इसका मतलब नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। अब यहाँ पर ये R इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी, ये R नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन भेजा तो और ज़्यादा डेंसिटी बढ़ी। ठीक है, इधर आइए, ये R, इसने भी इलेक्ट्रॉन भेजा, डेंसिटी बढ़ी, इसने इलेक्ट्रॉन भेजा, डेंसिटी बढ़ी, और इसने भी भेज दिया तो डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की नाइट्रोजन पर और अधिक बढ़ गई। तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर नाइट्रोजन के पास है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा क्रियाशील यहाँ पर ये है, और ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील दिख रहा है आपके पास क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों सबसे अधिक है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा, यानी जितना प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा उतना वो क्षारीय होगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि प्लस आई इफेक्ट बढ़ने के कारण क्या होता है, किसी ऋण विद्युतीय परमाणुओं पर इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक हो जाती है, और इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी अधिक हो जाने के कारण वो उस परमाणु से जाकर बंध बनाता है जिस परमाणु के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे जल्दी बंध यही बनाएगा, उसके बाद फिर ये बनाने की कोशिश करेगा, उसके बाद ये करेगा। इसका मतलब ये सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे कम ये क्रियाशील, उससे कम ये क्रियाशील, और ये सबसे ज्यादा क्रियाशील इसलिए सबसे ज्यादा क्षारीय। ठीक है, ये उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो इससे हमको पता चला बच्चों सबसे कम क्षारीय कौन है। तो आपने बोला यहाँ पर प्लस आई सबसे कम है सर, तो ये सबसे कम क्षारीय है। इससे ज्यादा कौन, इससे ज्यादा ग्रेटर कौन, तो इससे ज्यादा ग्रेटर यहाँ पर दो आर जुड़े हैं तो इससे ग्रेटर सर 2 डिग्री। इसके बाद फिर उससे कौन, तो नाइट्रोजन पर 3 आर जुड़े हैं तो ये 3 डिग्री। तो ये गैस फेज के लिए बच्चों हमको पता चल गया कि किसकी क्षारीयता सबसे अधिक होती है। एग्जाम में सीधा सा पूछता है कि दिए गए एमिनों में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो आप याद रख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग, या तो निकालने का तरीका इस प्रकार देख सकते हैं। बेटा अगर यही एमीन गैस के रूप में ना हुई, किसी लिक्विड में घुली हुई है, तो हम कौन सी थ्योरी लगाएंगे वो देखें। तो ये प्लस आई इफेक्ट हम किसके लिए लगा दिए, गैस के लिए लगा दिए। अब मान लीजिए दूसरी थ्योरी है हमारे पास सॉल्वेशन थ्योरी। तो सॉल्वेशन थ्योरी किसके लिए लगेगी, याद रखिए हमेशा द्रव के लिए लगेगी। तो पहली बात तो जो एमीन्स होती है वो जल में बहुत अच्छे से घुल जाती है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती है, बहुत अच्छी घुलनशील है।
तो जब अगर एमीन लिक्विड में है, पानी में घुलती है, उस कंडीशन में हमारे पास इस क्षारीयता का क्रम में बदलाव हो जाता है। वो कैसे? तो सबसे पहले आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। चलिए कोई एक एमीन ले लेते हैं, RNH2। अभी भूल जाइए कि ये प्राथमिक है कि द्वितीयक है कि तृतीयक, बस देखिए ये एमीन है। इस एमीन को हमने पानी में घोला, अब पानी में घोलेंगे तो घुल जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्योंकि आपको पता है पानी यानी H2O में जब बॉन्ड ब्रेकिंग होता है तो एक H+ आयन और एक OH आयन रिलीज होता है। तो यानी पानी में H+ है, तो H+ है यानी इस पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है, तो ये लोन पेयर अपने डोनेट करता है बच्चों इसको, और लोन पेयर डोनेट करता है तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ जाता है। RNH पहले वाला, फिर ये वाला, ऊपर से एक अलग आकर जुड़ रहा है ये H, तो इसने लोन पेयर डोनेट किया है तो इसके ऊपर आया प्लस। तो बच्चों ये देखना है आपको कि अगर ये स्टेबल है, ये स्थायी है तो इसी तरह रहेगा, और अगर अस्थायी है तो वापस इसमें बदल जाएगा। अगर ये स्थायी है, ये जो मैंने किया, अगर ये जो बन रहा है ये स्थायी है तो ऐसा ही रहेगा, और अगर ये स्थायी नहीं है, अस्थायी, तो वापस इसमें बदल जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखिए। दूसरी बात ये याद रखिएगा बच्चों, जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा लिक्विड फेज में, ठीक है। जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा। तो अब हमको देखना है कौन सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो बच्चों जिसकी ऊर्जा, जिस एमीन की ऊर्जा सबसे कम होगी पानी में घोलने के बाद, जिस एमीन की ऊर्जा सबसे कम होगी उसी की बच्चों, जिसकी ऊर्जा सबसे कम हो जाएगी वही बच्चों सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। ध्यान रखिएगा कि ऊर्जा, जिन एमीनों की ऊर्जा सबसे कम होगी, ठीक है, वही क्या होंगे? जिस एमीनों की ऊर्जा सबसे कम होगी वही बच्चों सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। तो अब हम देखते हैं, अब हम बनाते हैं आपको 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री के एमीन, और देखते हैं सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसकी कम है, ठीक है, पानी में घोलने पर। तो मैं इसको लेता हूँ R प्लस H 1 डिग्री का एमीन है, ठीक है। चूंकि नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड बनाता है, लेकिन यहाँ 4 बना, तो देखिए नाइट्रोजन पर प्लस का चार्ज पहले से लगा हुआ है, ठीक है, तो आप परेशान नहीं होंगे। 2 डिग्री के लिए 2 एल्किल समूह N से जोड़ देते हैं, ले लीजिए, प्लस का चार्ज, फिर 3R N से जोड़ देते हैं, प्लस का चार्ज, ठीक है। चलिए अब भैया ये एमीनों को देखना है कि ये एमीनों में सबसे ज़्यादा स्थायी कौन है। और बच्चों स्थायी वही होता है जिसकी ऊर्जा कम होती है, ध्यान रखें, स्थायी वही है जिसकी ऊर्जा कम होती है। एग्जाम्पल देता हूँ, 2 धावक खड़े करो, एक धावक से पहले ही हमने 20 किलोमीटर रनिंग करवा ली है, और दोनों धावक बहुत तेज फुर्तीले थे। एक धावक से पहले हमने 20 किलोमीटर की रनिंग करवा ली है, और करवाने के तुरंत बाद अब दोनों एक और ऐसा धावक लिया है दौड़ने वाला जो अभी बिल्कुल दौड़ा ही नहीं है, तो बिना दौड़े वाले धावक को खड़ा कर दिया, और एक जो 20 किलोमीटर दौड़ चुका है उन दोनों को खड़ा कर चुके। तो आप देख रहे हैं जो अभी दौड़ा नहीं है वो अपनी जगह पर एक्टिव होकर दौड़ रहा है, अभी 1 2 3 गिनने का इंतजार कर रहा है, और वहाँ पर वही थका हुआ नीचे घुटनों पर हाथ रखे हुए खड़ा होगा। इसका मतलब वो जो थक गया है उसकी ऊर्जा खत्म है, और उसकी ऊर्जा खत्म है तो स्थायी है, इसीलिए वो भागना नहीं चाह रहा है, वो मन ही मन सोच रहा है रेस रोक दो कुछ देर बाद। इसका मतलब स्थायी वही होगा बच्चों जिसकी ऊर्जा कम होगी, और जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अब आप देखें ध्यान से, अब इस प्राथमिक एमीन को हमने पानी में घोला, पहले थोड़ी देर के लिए देख लीजिए, नाइट्रोजन जो है ये ऋण विद्युतीय हाइड्रोजन के बॉन्ड पर जो इलेक्ट्रॉन है उसको थोड़ी से अपनी ओर खींचेगा, तो थोड़ा सा प्लस इस पर आ रहा है, थोड़ा सा प्लस इस पर आ रहा है, थोड़ा सा प्लस इस पर आ रहा है, तो थोड़े से प्लस पर थोड़ा सा माइनस अटैक करेगा, तो थोड़ा सा माइनस, यानी इसको पानी में घोला है तो पानी का फार्मूला क्या होता है? H2O, तो इस पर थोड़ा सा माइनस होता है कि नहीं होता? तो ये थोड़ा सा माइनस अटैक करेगा इस थोड़े से प्लस पर, यानी O अटैक करेगा। O पानी के मॉलिक्यूल्स आकर किस पे जुड़ेंगे? H पर, तो यहाँ पे भी जुड़ेंगे, यहाँ पे भी जुड़ेंगे, और यहाँ पे भी जुड़ेंगे। इस प्रकार देख रहे हैं यहाँ पर 3 H2O आकर इस प्राथमिक एमीन पर जुड़ रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पर 3 बार बंध बनाने में ऊर्जा खर्च होगी, इसका मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा खर्च होगी, इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, यानी 1 डिग्री का जो एमीन है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है। क्लियर होती बात? अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं, इस
N पर 2 H जुड़े हैं तो यहाँ पर भी अगर इसको हमने पानी में घोला 2 डिग्री का, तो यहाँ पर भी ऐसे घुलेंगे, यहाँ पर भी 2 H2 आकर इसके साथ घुलेंगे, यानी बंध बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर 2 बार बंध बनेगा, 2 बार बंध बनेगा तो ऊर्जा यहाँ पर भी निकलेगी, लेकिन इतनी जितना नहीं होगी। तो यानी 2 डिग्री के जो एमीन है, ठीक है, वो 1 डिग्री के एमीन से कम स्थायी है। यानी 2 डिग्री जो है वो 2 डिग्री की जो ऊर्जा है, ठीक है, यहाँ पर कम निकल रही है अपेक्षा इसके। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा इसकी निकली थी, इसलिए ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, ठीक है, ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, उसके बाद ये स्थायी है। और यहाँ पर फिर से पानी का मॉलिक्यूल, यदि इसको आपने 3 डिग्री को पानी में घोला है तो यहाँ पर H2 जब इस H से जुड़ेगा तो देखेंगे यहाँ पर एक बार बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर सबसे कम ऊर्जा निकल रही है, और सबसे कम ऊर्जा बच्चों यदि इसकी निकल रही है तो ये अस्थायी है, ये अस्थायी है। तो 3 डिग्री का एमीन जो है वो सबसे कम स्थायी, तो सबसे कम स्थायी। अब मैंने बोला था वही एमीन सबसे ज़्यादा क्या होगा, वही एमीन सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा जो सबसे ज़्यादा स्थायी है। तो बच्चों सबसे ज़्यादा स्थायी ये है क्योंकि इसने सबसे ज़्यादा ऊर्जा खोई है। तो 1 डिग्री का एमीन जो है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है, यानी वो सबसे ज़्यादा क्षारीय है। क्लियर होती है बात। फिर 1 डिग्री के बाद 2 डिग्री की बात आती है। तो 2 डिग्री के एमीन, ठीक है, 1 डिग्री से कम स्थायी हैं, यानी इससे निकलने वाली ऊर्जा इसकी अपेक्षा कम है, यानी यहाँ से ऊर्जा कम निकल रही है। इसका मतलब 3 डिग्री के बाद फिर कौन क्षारीय है, 2 डिग्री, और फिर सबसे कम अस्थायी ये, और जो सबसे कम अस्थायी उसकी ऊर्जा भी सबसे अधिक है। तो इसकी सबसे ऊर्जा अधिक है, इसीलिए ये सबसे कम क्षारीय है बच्चों। तो ध्यान दीजिएगा, इस पर आपने देखा कि आपको कुछ अलग क्रम मिला। तो सॉल्वेशन थ्योरी ये कहती है कि जब कभी कोई एमिनो को आप वाटर में घोलते हैं तो जितने ज़्यादा H2O के मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन से बंध बनाते हैं तो वहाँ पर उतनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है, और जितनी ज़्यादा ऊर्जा निकलती है बच्चों तो उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। और जब जो कंपाउंड ऊर्जा ज़्यादा खर्च करता है वो उतना ज़्यादा स्थायी होगा, और जो जितना ज़्यादा स्थायी होगा वो उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। तो सबसे ज़्यादा ये हमारा क्या था, स्थायी था, यानी सबसे कम ऊर्जा यहाँ पर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहाँ पर रिलीज हुई है, मुक्त हुई है, यानी ये सबसे ज़्यादा स्थायी है, इसीलिए सबसे ज़्यादा क्षारीय है। उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 3 डिग्री। तो ये था बच्चों क्षारीयता निकालने का क्रम, कैसे निकाला जाता है। ये क्लास आपकी पूरी हुई, और फिर यदि आप चाहें तो 2 लाइन भी देख सकते हैं, उसको रट सकते हैं। परंतु मैं ये कहूँगा यदि आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमीन की क्षारीयता निकालना बिल्कुल सीखें। धन्यवाद।